हर हर महादेव दोस्तों। वृश्चिक राशि, अगर पिछले कुछ समय से आपकी लव लाइफ में दूरी आ गई है, पढ़ाई या करियर को लेकर बार बार कंफ्यूजन हो रहा है, या संतान से जुड़ी कोई इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है, तो अगले 4.5 महीने आपके जीवन में बड़ा बदलाव लेकर आ सकते हैं। क्योंकि 27 जुलाई से शनिदेव आपकी जन्म राशि से पंचम भाव में वक्री होने जा रहे हैं और 11 दिसंबर तक लगभग 138 दिनों तक इसी अवस्था में रहेंगे। लेकिन शनि वक्री सुनते हैं सबसे पहले डर जाते हैं। अब सब कुछ रुक जाएगा, अब परेशानियां ही परेशानियां आएंगी। लेकिन मैं आपको पहले ही एक बात स्पष्ट कर दूं, शनि हर साल वक्री होते हैं, ये कोई नई घटना नहीं है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि वे आपकी राशि से किस भाव में वक्री हो रहे हैं और उसी के अनुसार फल बदलते हैं। इसलिए वृश्चिक राशि के लिए इन 138 दिनों को डर की नहीं, तैयारी और परिवर्तन की अवधि समझिए। अगर आप अपनी पर्सनल जन्म कुंडली का या उसके आधार पर जानना चाहते हैं कि शनि वक्री आपके जीवन में क्या परिणाम देंगे, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके अपना कुंडली एनालिसिस करवा सकते हैं। अब समझते हैं, शनि आपकी जन्म राशि से पंचम भाव में वक्री हो रहे हैं। पंचम भाव शिक्षा, संतान, प्रेम संबंध, बुद्धि और भविष्य की योजनाओं का भाव माना जाता है। यही इस गोचर का सबसे बड़ा प्रभाव दिखाई देगा। अगर पिछले कई महीनों से आप पढ़ाई को लेकर कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं, किसी कॉलेज, कोचिंग या प्रोफेशनल कोर्स में एडमिशन की सोच रहे हैं या सोच रहे थे, लेकिन किसी कारण बात आगे नहीं बढ़ रही है, तो अब परिस्थितियां धीरे धीरे आपके पक्ष में आ सकती हैं। आप पहले से अधिक गंभीर होकर अपने भविष्य की प्लानिंग करेंगे। अब बात करते हैं लव लाइफ की। अगर किसी कारण आपकी किसी अपने से बातचीत बंद हो गई थी या रिश्ते में दूरी आ गई थी, तो 27 जुलाई के बाद दोबारा बातचीत शुरू होने की संभावना बन सकती है। यही संकेत था कि पुराने रिश्तों में सुधार के योग बन रहे हैं। लेकिन अगर आपका रिश्ता बिल्कुल नया है, तो जल्दबाजी या ईगो से बचना होगा। अब बात करते हैं विद्यार्थियों की, स्टूडेंट्स की। मेरे अनुसार इस पूरे गोचर का सबसे बड़ा लाभ अगर किसी को मिलने वाला है तो वह हैं स्टूडेंट्स। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, प्रोफेशनल कोर्स, हायर एजुकेशन या किसी नई स्किल की तैयारी कर रहे हैं, तो अपने आने वाले समय में आपका फोकस पहले से कहीं अधिक बढ़ सकता है। आप सिर्फ सोचेंगे नहीं, बल्कि एक्शन लेना भी शुरू करेंगे। यही शनि की सबसे बड़ी विशेषता है। वे इंसान को सपने नहीं, सपनों के लिए मेहनत करना सिखाते हैं। याद रखिए, वृश्चिक राशि, इस बार शनि आपकी किस्मत नहीं बदल रहे हैं, आपकी सोच बदल रहे हैं। और जब सोच बदलती है तभी भविष्य बदलता है। यही इस पूरे गोचर का सबसे बड़ा संदेश है। अब बात करते हैं हेल्थ की, शनि की दृष्टियों की। यहीं से इस पूरे गोचर के सबसे महत्वपूर्ण परिणाम सामने आते हैं। सबसे पहले, शनि की तीसरी दृष्टि आपके सप्तम भाव यानी विवाह, लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनरशिप पर पड़ रही है। अगर आप मैरिड हैं, तो छोटी छोटी बातों को लेकर मतभेद हो सकते हैं। बात बड़ी नहीं होगी, लेकिन अगर ईगो बीच में आ गया तो छोटी बात भी बड़ी बन सकती है। इसलिए पूरे समय अपनी बात समझाने से ज़्यादा सामने वाले की बात समझने की कोशिश कीजिए। और अगर आपका रिश्ता अभी अभी शुरू हुआ है, तो जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला लेने से बिल्कुल बचिए। यही संकेत था कि पुराने रिश्तों में सुधार के योग हैं, लेकिन नए रिश्ते में मिसअंडरस्टैंडिंग की संभावना भी बनी हुई दिख रही है। अब बात करते हैं शनि की 7वीं दृष्टि, जो आपके लाभ भाव यानी 11th हाउस पर पड़ रही है। यह भाव क्या होता है? इनकम, प्रॉफिट, नेटवर्क और इच्छाओं की पूर्ति का भाव माना जाता है। अगर आपका काम मैन्युफैक्चरिंग, आयरन, पेट्रोलियम और इंपोर्ट एक्सपोर्ट हुआ, फैक्ट्री हुआ या किसी प्रोडक्शन आधारित बिजनेस से जुड़ा है,
तो आने वाले समय में आप अपने काम को बढ़ाने या उसमें कोई नया बदलाव करने की योजना बना सकते हैं। कुछ लोगों के लिए एक्स्ट्रा इनकम या बिजनेस एक्सपेंशन के अवसर भी बन सकते हैं, लेकिन हर नया इन्वेस्टमेंट पूरी प्लानिंग के साथ ही कीजिए। अब बात करते हैं शनि की 10वीं दृष्टि जो आपके दूसरे भाव पर पड़ रही है। दूसरा भाव धन, बचत, परिवार और वाणी का भाव माना जाता है, इसलिए इस पूरे समय कमाई के नए अवसर तो बन सकते हैं, लेकिन अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग पर भी बराबर ध्यान देना होगा। और परिवार में बात करते समय शब्दों का चुनाव सोच समझकर कीजिए। कई बार एक कठोर शब्द लंबे समय तक रिश्तों में दूरी पैदा कर सकते हैं। अब बात करते हैं हेल्थ की। बहुत बड़ी चिंता दिखाई नहीं देती, लेकिन कुछ बातों का ध्यान जरूर रखें, खासकर स्टोमक और डाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, नी या एंकल पेन, तीत का और थ्रोट का। अगर पहले से इनमें से कोई परेशानी चल रही है तो उसे बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए। समय पर इलाज और सही लाइफस्टाइल आपको आगे की परेशानी से बचा सकते हैं। अब एक महत्वपूर्ण विषय, संतान योग। इसका बहुत स्पष्ट संकेत था। अगर आप मैरिड हैं और काफ़ी समय से फैमिली प्लानिंग कर रहे थे तो इस पूरे समय में सकारात्मक संभावनाएं बन सकती हैं, क्योंकि पंचम भाव में स्थित शनि पर उच्च के बृहस्पति की शुभ दृष्टि भी पड़ रही है। यही कारण है कि संतान, शिक्षा और भविष्य की योजनाओं के लिए ये गोचर पहले से अधिक पॉजिटिव दिखाई देता है। लेकिन दोस्तों, अभी इस पूरे गोचर का सबसे शक्तिशाली योग बाकी है, क्योंकि एक तरफ पंचम भाव में शनि है और दूसरी तरफ उच्च के देवगुरु बृहस्पति भी इनका सहयोग कर रहे हैं। ये दुर्लभ योग आपके करियर, नॉलेज और भविष्य को किस तरह बदल सकता है। 9 अक्टूबर के बाद क्या बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा, आइए अब विस्तार से समझते हैं। अब बात करते हैं इस पूरे गोचर की सबसे बड़ी ताकत की, क्योंकि इस समय केवल शनि को देखकर भविष्यवाणी नहीं करनी चाहिए। देवगुरु बृहस्पति आपकी जन्म राशि से 9वें भाव में उच्च अवस्था में विराजमान है और उनकी 9वीं दृष्टि सीधे पंचम भाव में बैठे शनि पर पड़ रही है। यही इस गोचर का सबसे बड़ा शुभ संकेत है। इसका अर्थ यह है, अगर आपने अगले 4.5 महीनों में अपनी पढ़ाई, अपना करियर या अपने किसी बड़े लक्ष्य पर लगातार मेहनत की तो आपको केवल मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी, सही समय पर सही मार्गदर्शन भी मिलेगा। यही कारण है कि यह समय केवल सफलता का नहीं, परिपक्व बनने का भी समय है। अब बात करते हैं 9 अक्टूबर की, क्योंकि इस दिन शनि रेवती नक्षत्र से निकलकर अपने ही नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में प्रवेश करेंगे। अगर 27 जुलाई से लेकर 9 अक्टूबर तक आपने अपने लक्ष्य पर, गोल्स पर काम लगातार किया, नई स्किल सीखी, अपनी पढ़ाई या बिजनेस पर फोकस रखा, तो उसके बाद रुके हुए कामों में गति देखने को मिल सकती है। विशेष रूप से हायर एजुकेशन, करियर ग्रोथ, बिजनेस एक्सपेंशन, लव लाइफ और संतान से जुड़े योग पर देखने को मिलेगा। इन क्षेत्रों में पहले से बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। अगर करियर की बात करें तो मुझे यहाँ एक बात साफ दिखाई देती है। अगर आप पिछले काफ़ी समय से सोच रहे थे कि अब मुझे कुछ बड़ा करना चाहिए, नई शुरुआत करनी चाहिए, अपनी इनकम बढ़ानी चाहिए, तो यही समय है कि आप प्लानिंग को एक्शन में बदलें, क्योंकि शनि केवल अवसर नहीं देते, वो मेहनत करने वाले व्यक्तियों को स्थायी सफलता भी देते हैं, स्टेबल सक्सेस। अगर मैं पूरे गोचर को सिर्फ एक वाक्य में समझाऊं तो मैं यही कहूंगा, वृश्चिक राशि, इस बार शनि आपकी किस्मत नहीं बदल रहे हैं, आपकी सोच बदल रहे हैं, और जब सोच बदलती है तभी भविष्य बदलता है। यही इस पूरे गोचर का सार है। अब बात करते हैं उन उपायों की जो आपको इस दौरान जरूर करना चाहिए। उपाय तभी फल देते हैं जब आपके कर्म भी सही दिशा में हों, इसलिए प्रतिदिन श्रद्धा से हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगल बीज मंत्र का 108 बार जाप करें, क्योंकि मंगल आपकी राशि के स्वामी हैं। चंद्र बीज मंत्र का जाप करें और सूर्य को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें, और सबसे महत्वपूर्ण, अपने लक्ष्य पर निरंतर और अनुशासित
प्रयास करते रहें। अंत में, अगर पिछले कुछ समय से आपको लग रहा था कि लव लाइफ आगे नहीं बढ़ रही है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है या भविष्य को लेकर बार बार कंफ्यूजन हो रहा है, तो निराश मत होइए। हो सकता है इस बार आपको पहले मानसिक रूप से मजबूत बना रहे हों, ताकि जब सफलता मिले तो आप उसे संभाल भी सकें। याद रखिए, शनि देर जरूर कर सकते हैं, लेकिन सच्ची मेहनत का फल कभी नहीं रोकते। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप अपनी पर्सनल जन्म कुंडली के आधार पर जानना चाहते हैं कि शनि वक्री आपके करियर, लव लाइफ, संतान, बिजनेस या भविष्य पर क्या प्रभाव डालेंगे, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी व्हाट्सएप करें। मैं मिलता हूं आपसे अगली राशि के साथ। हर हर महादेव।